जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकरम हुसैन सिद्दीकी है और मैं मैक ग्रुप ऑफ स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन, जिसके अंडर मैक कॉलेजिएट के तमाम कैंपसेस, मैक वे ग्रामर स्कूल के तमाम कैंपसेस आते हैं, मैक आईटी सोल्यूशन के तमाम कैंपसेस आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसका डायरेक्टर हूँ। आज आपको ये जो ई शीट, ओएमआर शीट, बबल शीट, जिसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के चेयरमैन के हुक्म पर मैं एक बहुत ही आसान सा सलूशन आपको देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और चंद मिनट की ये वीडियो है जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि आपने अपनी बबल शीट को, ओएमआर शीट को, ई शीट को किस तरह से खूबसूरती के साथ फिल करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने काम की तरफ। और बच्चों, ये रहा हमारा खूबसूरत सा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, जिसने ओएमआर शीट जारी की है। मैं इस पर आपसे बात करना चाहता हूं। ये बेटा आपकी कॉपी का सबसे पहला पेज है। इस पेज पर सबसे पहले आपने अपनी क्लास लिखनी है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो HSC पार्ट 1, और अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो HSC पार्ट 2। ग्रुप आपका अगर साइंस है तो साइंस, कॉमर्स है तो कॉमर्स, और आर्ट्स है तो आर्ट्स। डेट जो भी आपके पेपर की हो वो आपने इस शक्ल में लिखनी है। और अगर आप एनुअल एग्जाम दे रहे हैं तो एनुअल एग्जाम को ऐसे टिक करना है। ठीक है। और ईयर 2026, सब्जेक्ट जो भी हो उसको शॉर्ट में नहीं लिखना। केमिस्ट्री को CHEM नहीं, फिजिक्स को PHY नहीं, मैथ को MATH नहीं, इस्लामियात को ISM नहीं, बल्कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट का नाम लिखना है, और वो भी कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, कोई स्टाइलिश लेटर बनाने की जरूरत नहीं है, कैपिटल लेटर में लिखना है। और उसके बाद आपने अपना नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, सपोज MSN इंटरमीडिएट कॉलेज में आपका सेंटर पड़ा है, जिसका नाम आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ होगा। आपने ऐसे करके उसको लिख देना है। ठीक है बच्चों, रोल नंबर आपका जो भी है। अच्छा, सबसे नीचे आपने अगर देखा हो तो स्टूडेंट सिग्नेचर करना है, और बराबर में इन्विजिलेटर के सिग्नेचर आने हैं। इन्विजिलेटर से सिग्नेचर कराने के लिए उनके पीछे मत भागिएगा, बहुत सारे बच्चे हैं। एक एक बच्चे की कॉपी पर साइन करके वो आपके पास खुद हाजिर हो जाएंगे और आपकी कॉपी पर सिग्नेचर कर देंगे। जब तक आप बाकी काम कर लीजिए। आपने अपना रोल नंबर नंबर्स में लिख दिया। आपके रोल नंबर का पहला लेटर 5 है तो आपने बबल नंबर 5 को फिल करना है। आपके रोल नंबर का दूसरा लेटर 0 है तो आपने बबल 0 को फिल करना है ब्लैक या ब्लू पेन से। तीसरा लेटर 9 है तो आपने 9 को फिल करना है, और चौथा लेटर 1 है तो 1 को फिल करना है। पांचवा लेटर 6 है तो आपने 6 को फिल करना है, और 7 है तो 7 को फिल करना है। ठीक है। रही बात सेंटर कोड की, तो ये आपको बता दिया जाएगा। यहां पर आप सेंटर कोड लिखेंगे। ये बच्चों आपका पहला पेज फिल हो गया। इसके बाद आपने जाना है अगले पेज पर, और एक मर्तबा फिर आपने अपनी क्लास लिखनी है, अपना ग्रुप लिखना है, डेट लिखनी है। एनुअल है तो एनुअल, और सप्ली है तो सप्ली को टिक करना है। 2026 सब्जेक्ट जो भी हो उसका पूरा नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, और सेंटर का नाम MSM कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज, या जो भी हो। ठीक है बेटा। उसके बाद रोल नंबर लिखने का तरीका वही होगा। पहला लेटर 5 है तो बबल 5 को फिल करना है। दूसरा लेटर 0 है तो 0 को फिल करना है। और तीसरा लेटर 9 है तो बबल 9 को, और चौथा लेटर 1 है तो बबल 1 को। पांचवा लेटर 6 है तो बबल 6 को। छठा लेटर 7 है तो बबल 7 को फिल करके
स्टूडेंट सिग्नेचर की जगह अपना सिग्नेचर जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। बच्चों, एमसीक्यूज आपने पढ़ा पहला, अगर उसका ए ऑप्शन आपको सही लग रहा है तो बबल ए फिल कर दीजिए। दूसरे का बी ऑप्शन दुरुस्त लग रहा है तो बी फिल कर दीजिए। तीसरे का आपको डी ऑप्शन दुरुस्त लग रहा है तो बबल डी फिल कर दीजिए। इस तरह आपने खूबसूरती के साथ जो आंसर आपको करेक्ट नजर आ रहा है, आपने उसका बबल फिल करना है। और याद रखिएगा, ये बबल टिक की सूरत में नहीं होना चाहिए, क्रॉस की सूरत में नहीं होना चाहिए, प्लस या माइनस की सूरत में नहीं होना चाहिए, डॉट की सूरत में नहीं होना चाहिए। आपने पूरा का पूरा बबल ब्लू या ब्लैक पेन से फिल करना है। आखिर में अपना सिग्नेचर कर दीजिए। जो भी इन्विजिलेटर होंगे वो इस पर सिग्नेचर कर देंगे। बच्चों, इसके बाद शुरू होता है, इसके बाद इस शीट का जो पिछला पेज है वो ऐसा होगा और इस पर लिखा होगा नॉट फॉर यूज। नॉट फॉर यूज मतलब आपने इसको कुछ भी लिखने में इस्तेमाल नहीं करना। और एक बात का और ख्याल करना है, इस पर नहीं लिखना क्योंकि इसके इंप्रेशन अगर पिछले पेज पर चले गए तो आपकी कॉपी जो स्कैन होगी उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। ये तमाम हिदायत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उर्दू में चाहे उर्दू में पढ़ लीजिएगा, अंग्रेजी में चाहे अंग्रेजी में पढ़ लीजिएगा, सिंधी में चाहे सिंधी में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनकी पाबंदी करना आपके पर लाजिम है। ठीक है बेटा, यहां से शुरू होता है सेक्शन बी, पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। आपके पास पूरी की पूरी शीट अवेलेबल है। आप आराम से इत्मीनान से अपने क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं करना तो ऐसे लाइन खींच दीजिए ब्लू या ब्लैक पेन से और चले जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10। ये 10 पार्ट आपको दिए हुए हैं और इसमें से आपको 9 अटेम्प्ट करना है। ठीक है बेटा, और 4 into 9 का मतलब 36। ये सेक्शन आपका 36 मार्क्स का है। इसके बाद बच्चों स्टार्ट होगा सेक्शन सी, और ये सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पेज 1, पेज 2, पेज 3। क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग का है इसलिए 3 पेजेस आपको दिए हुए हैं, आराम से अच्छा करके आप लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं करना तो तीनों पेजेस पर बच्चों ऐसे लाइन खींच दीजिए। कोई फालतू रफ वर्क करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं करना, चौथा क्वेश्चन करना है तो चौथे क्वेश्चन पर आ जाइए। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। ठीक है बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 का पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। अगर आप मैथमेटिक्स का पेपर दे रहे हैं तो आपको ग्राफ की जरूरत भी पड़ सकती है। इसी कॉपी का एक पेज ग्राफ के तौर पर आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों, इस शीट के बाद 2-3 शीट बगैर लाइनों की होंगी जिन्हें आपने रफ वर्क के तौर पर इस्तेमाल करना है। इन तमाम हिदायत का सख्ती से अमल कीजिएगा और बार बार देखकर इसको याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जामिनेशन देते हुए घबराहट होती है, मैं जानता हूँ, और कहीं उस घबराहट में कोई गलती ना कर बैठे। चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और बार बार इसको फिल करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर मेरी ये कोशिश आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा। ठीक है, अपना अपने पेरेंट का,
बहुत से भी ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ताकि अल्लाह इंशाल्लाह आपका भी ख्याल रखे। अल्लाह हाफिज।